सबको नमस्कार। मैं शिखा श्री कुमार आज रंगे राघव का रिपोर्टाज तूफ़ानों के बीच के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। रंगे राघव का रिपोर्टाज तूफ़ानों के बीच बंगाल के अकाल का एक संवेदनशील वर्णन है। रंगे राघव का लिखा रिपोर्टाज तूफ़ानों के बीच हिंदी साहित्य की एक अमूल्य कृति है, जिसको उन्होंने 4 भागों में लिखा है। बांध बांगे दाओ, एक रात, मरेंगे साथ जिएंगे साथ एवं अदम्य जीवन। यह रिपोर्टाज सन 1942-44 के अंतराल में बंगला में पड़ने वाले भीषण अकाल की भयावहता का साक्षी है, जिसे पढ़कर कहाँ की विषय परिस्थितियों से उत्पन्न लेखक के अंतर्मन की व्याकुलता स्पष्ट होती है। उस समय आगार के प्रगतिशील लेखन संघ द्वारा डॉक्टर कुंडे के प्रतिनिधित्व में एक दल पूर्ति बंगाल भेजा गया था। रंगे राघव 19 वर्ष की उम्र में एक रिपोर्ट के रूप में इस दल के साथ गए थे। इस रिपोर्टाज में अकाल की विकट परिस्थितियों से उपजे लेखक के युवा मन की संवेदना और प्राकृतिक सौंदर्य का समन्वय प्रत्येक स्थल पर मिलता है, जिसमें बंगला की शांत सुरम्य प्रकृति और वहाँ का दुख और कष्ट एकाकार हो जाते हैं। रिपोर्टाज की भूमिका में वह लिखते हैं, बंगला का अकाल मानवता के इतिहास का बहुत बड़ा कलंक है। शायद क्लियोपैट्रा भी धन के वैभव और साम्राज्य की लिप्सा में अपने गुलामों को इतना भीषण दुख नहीं दे सकी जितना आज एक साम्राज्य और अपने ही दशा को पूंजीवाद ने बंगाल के करोड़ों आदमी, औरतों और बच्चों को भूख मार कर दिया है। रंगे राघव ने रिपोर्टाज में अकाल के कारण बंगाल के लोगों की दुखद परिस्थितियों से पाठकों को अवगत कराया है। भुखमरी से आहत वहाँ के लोगों पर लिखा रिपोर्टाज लेखक की परिस्थिति जन्य संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करता है। वहाँ के लोगों की दुखभरी व मार्मिक बातें और उनके प्रश्न उन्हें सोने नहीं देते थे। उन्होंने बंगाल के अकाल के तत्कालीन समाज पर राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का आकलन किया है। साथ ही भुखमरी से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए जनविहित नीरव गांवों में शेष रह गए लोगों की भावनाओं और परिस्थिति से परिचित भी कराया है। तूफानों के बीच पड़ने से अकालग्रस्त बंगाल के लोगों के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। बांध बांगे दाओ रिपोर्टाज के प्रारंभ में रंगे राघव ने नदिया जिले के एक कस्बे कुश्तिया की अकाल प्रभावित भयावह स्थिति का वर्णन किया है। अकाल के समय में कुश्तिया गांव के लोगों को खाना दुर्लभ था। परिवारों में असहायता के कारण अपराध बढ़ गए थे। अनेक पुरुष अपने परिवारों को उनके हाल पर छोड़ कर चले गए। भूख के कारण बच्चों मर गए। औरतों को पैसों के लिए अपने शरीर का सौदा करना पड़ा।
लेखक को लगता है मानो वे औरतों उससे पूछ रही है कि क्या हमें मर जाना चाहिए थे। अकाल के कारण हुई बंगाल की दुर्दशा के भांत भागे दाओ रिपोर्टाज में लेखक की संवेदन व्यक्त होती है। वह लिखते हैं, लोग घर में मरते थे, बाजार में मरते थे, राह में मरते थे, जैसे जीवन का अंतिम ध्योय मुट्ठी भर उनके लिए तड़प कर मर जाना ही था। बंगाल का सामाजिक जीवन कच्चे कगार पर खड़ा होकर कांप रहा था और वही लोग जो अकाल के ग्रास बन रहे थे। मरने के बाद पथों पर भीषणता के पक्षचिन्ह बने, सभ्यता पर, मानवता पर भयानक अट्टहास सा कर उड़ते थे। लेकिन रंगे राघव ने देखा था कि बंगाल के लोगों में इस संकट का सामना करने का साहस था, जिसके उन्होंने अनेक स्थान पर इंगित किया है। एक युवक के संकल्प को उन्होंने उद्धृत किया है, यह अकाल जो गुलामी है, जो एक भीषण आक्रमण है, उसे हमें आस्तीन के पास की तरह कुचलकर खत्म कर देना होगा। बंगाल में उस समय फैल रही बीमारियों के बारे में रंगे राघव ने विस्तार से लिखा है। मलेरिया, चेचक और चर्मरोग आदि बीमारियों से लोग मर रहे थे, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लोगों को सरकारी दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन लगाने थे, परंतु फौज के आदमी पैसे देने के बाद भी इलाज नहीं करते थे। बहुत लोग बिना इलाज के मर गए। चिकित्सा दल जब दवाइयाँ और इंजेक्शन लेकर पहुँच जाने तो बंगाल ने निराशा में डूबे लोग आशान्वित हुए। आरंभ में वहाँ के हजार लोग चिकित्सा दल से टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं होते थे क्योंकि उनके बहुत से लोग मर चुके थे। सबको यह शिकायत भी कि डॉक्टर पहले आ जाते तो इतने लोग नहीं मरते। एक रात रिपोर्टाज में भी रंगे राघव ने कुष्ठिया का ही चित्रण किया है। उनके चित्रण में बंगाल के दुख के साथ अधिकांशतः प्रकृति चित्रण का समन्वय मिलता है। कभी ऐसा लगता है जैसे बंगाल के दुख से व्यतीत लेखक को प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी स्थितियों में आत्मिक शांति प्राप्त होती है, और जब भी वह बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होता है तो प्रत्येक बार उसे प्रकृति में वेदना का आभास होने लगता है, जैसे कि बांध भागो दाओ के इस चित्रण में देखा जा सकता है। साइगिर शलीदी बादल झूम उड़ते थे, जैसे लुढ़कने के अतिरिक्त और कोई काम ही न था। घास फरफरा रही थी। समस्त वातावरण में एक कल्लोल लहरा रहा था, जैसे वेदना से भरे श्वास वंशी में गूंज उठते हैं। लेखक का मन बार बार प्रकृति की ओर जाता है, परंतु बंगाल का दुख उसे प्रकृति के सुनाई देने लगता है। ग्राम के सदन वृक्षों में अंधेरे छिपा बैठा है। धुंधली चांदनी अपने पंख फैलाए जैसे अनंत आकाश में उड़ जाने के लिए तैयारी बैठी है। लेखक अंधेरे में चांदनी रूपी पक्षी के उड़ने की कल्पना से कुछ अच्छा होने की संभावना ढूंढता है। रंगे राघव को प्रकृति उदास प्रतीत होती है। वह लिखते हैं,
और हरिपुर गाँव जो घनी छाया में ऊँघता सा, मचलता सा धूम और छाया में उलहट सा आज सुनसान पड़ा था, अपने आप पर लज्जित एक व्याकुल विधवा की आह सा। दूर से बंगाल में हरियाली और ताल दिखने पर भी लेखक को वहाँ की प्रकृति में दुख का अनुभव होता है। बांध पागोम दाओम रिपोर्टाज में कुष्टिया के संदर्भ में वह लिखते हैं, कितना कितना विश्राम, कितने कितने शांति जीवन का अपनाया उस नीरवता में, बार बार जैसे सुपक रहा हो, भीख मांग रहा हो, जहाँ प्यार प्यार रहकर भी दुराशा या अलगाव था, हाहाकार था। गर वह शांत घर चांदनी में से रहे थे, लेकिन मानव को इतना अवकाश, इतना समय ही नहीं था कि वह भी पानी पर बहती चांदी, सोने की झिलमिल चादरों से उल्लादित होता। लेखक बंगाल के दुख के बोझिल होकर प्राकृतिक सौंदर्य में शांति ढूंढने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। बंगाल के संपूर्ण वातावरण में उनको विरोधाभास दिखता है, कहीं प्रकृति की सुंदरता में वेदना तो कहीं विद्यार्थी की हंसी, परंतु आंख में एक भय और उदासी, और कहीं दीपक निशंक न होकर जलता हुआ।